रामचंद्र भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद सद्गुरुदेव सरकार की जय। अब आप लोग सावधान हो जाएं। एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम हि किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्ममेतत्। इस वेद मंत्र की व्याख्या में अब तक आप लोगों को बताया गया, यह एक सर्वमान्य सर्वविदित निर्विवाद सिद्ध सिद्धांत है कि विश्व का प्रत्येक जीव बिना किसी के सिखाए पढ़ाए प्रत्येक क्रिया के द्वारा केवल आनंद ही चाहता है। ऐसा क्यों है जबकि सृष्टि में सर्वत्र वैषम्य है और वैमत्य है? इसका रीजन आपको बताया गया। विश्व का प्रत्येक जीव ईश्वर का अंश है। ईश्वर एवं आनंद दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। वेद कहता है आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, वो आनंद है। इसलिए विश्व का प्रत्येक जीव आनंद का अंश सिद्ध है। और चूंकि यह एक स्वाभाविक नियम है, जो जिसका अंश होता है वो अपने अंशी को ही चाहता है, अपने अंशी से ही प्यार करता है। अतएव आनंद स्वरूप ईश्वर का अंश होने के कारण ही विश्व का प्रत्येक जीव आनंद को ही चाहता है। आनंद के विपरीत दुख कोई नहीं चाहता। और यदि कोई व्यक्ति ये कहे या ये सोचे कि मैं आनंद को चाहना बंद कर दूंगा, मैं ऐसी प्रैक्टिस करूंगा, अभ्यास करूंगा, साधना करूंगा कि इस वेदों की फिलॉसफी को उलट दूंगा, मैं अपने अंदर दुख को चाहने की प्यास पैदा करूंगा, तो याद रखिए, कोई भी व्यक्ति अनंत कोटि कल्प तक ऐसी साधना करे कि मैं आनंद को न चाहूं, तो भी वो आनंद को चाहना भुला नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आनंद को चाहना भुलाना, इसका मतलब अपने आत्म स्वरूप को मिटा देना। यह कैसे हो सकता है? प्रकाश यदि स्वयं भी चाहे कि मैं अंधकार बन जाऊं, यह कैसे हो सकता है? प्रकाश अंधकार कैसे हो सकता है और अंधकार प्रकाश कैसे हो सकता है? ऐसे ही आत्मा का स्वरूप है, उसका अनादि नेचर है, वो आनंद ब्रह्म का अंश है। इसलिए आनंद को ही चाहता है जीव। और यह भी आपको बताया गया कि चूंकि कोई भी जीव एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता, इसलिए प्रत्येक जीव प्रतिक्षण आनंद को चाहता है। यह भी आपको बताया गया कि चूंकि जीव अनादि है, इसलिए आनंद प्राप्ति का हमारा प्रयत्न अनादिकाल से प्रतिक्षण चल रहा है। लेकिन महान आश्चर्य देखिए, अनंत जन्मों के अनंत निरंतर प्रयत्न के पश्चात भी अभी तक हमें आनंद का लवलेश भी प्राप्त नहीं हो सका। क्यों?
क्योंकि अभी तो हमने यही नहीं समझा आनंद किसको कहते हैं, आनंद कहां है, आनंद कैसा होता है, आनंद कैसे मिलेगा। अतएव आपको आनंद की परिभाषा बताई गई, जो अनंत मात्रा का हो, यो वै भूमा तत्सुखम भूमैव सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। जो अनंत मात्रा का हो, अनंत काल के लिए हो, एक बार प्राप्त हो जाने पर सदा प्राप्त रहे, नित्य नवायमान हो, प्रतिक्षण वर्धमान हो, उसको आनंद कहते हैं। ऐसा अनिर्वचनीय, अपरिमेय, अपौरुषेय दिव्यानंद हम चाहते हैं, और वो दिव्यानंद केवल भगवत प्राप्ति पर ही मिलेगा। स्वर्ण अक्षरों में अपनी डायरी के पहले पन्ने पर नोट कर लो, आनंद, सुख, शांति, पीस, हैप्पीनेस केवल ईश्वर प्राप्ति पर ही प्राप्त हो सकती है। इसलिए हम ईश्वर प्राप्ति की तरफ आगे बढ़े। तो वेदों ने बताया ईश्वर प्राप्ति के लिए सबसे पहले ईश्वर को जानना होगा। फिर हम वेदों में गए, ईश्वर को जानने का प्रयत्न किया, तो वेदों ने एक विचित्र बात बताई, भगवान को कोई नहीं जान सकता। तुम भगवान को जानना चाहते हो, हाँ, तो सबसे पहले ये जानो कि वो जाना नहीं जा सकता। फिर प्रश्न आया कि भगवान को हम क्यों नहीं जान सकते? फिर शास्त्रों ने उत्तर दिया, इसलिए क्योंकि वो हमारी इंद्रिय मन बुद्धि से परे का तत्व है। क्यों भगवान हमारी इंद्रिय मन बुद्धि से परे है? फिर ग्रंथों ने बताया, क्योंकि भगवान दिव्य हैं, इंद्रिय मन बुद्धि, भगवान प्रेरक है, इंद्रिय मन बुद्धि प्रेर्य है, भगवान प्रकाशक हैं, इंद्रिय मन बुद्धि प्रकाश्य है, भगवान धारक हैं, इंद्रिय मन बुद्धि धार्यमान है, भगवान ज्ञाता है, इंद्रिय मन बुद्धि ज्ञेय है। हमारी बुद्धि ने यदि भगवान को जान लिया तो हमारी बुद्धि सुप्रीम पावर हो जाएगी और भगवान उसके अंदर में हो जाएगा। तो वो ज्ञाता है, इंद्रिय मन बुद्धि ज्ञेय है, भगवान सर्वज्ञ है, जीव तो अल्पज्ञ है। सर्वज्ञ किसको कहते हैं? देखिए, एक होता है अल्पज्ञ, एक होता है सर्वज्ञ। इन दोनों को थोड़ा सा समझ लीजिए। और इन दोनों के बीच में एक और होता है, उसको भी समझ लीजिए, ज्ञ। अल्पज्ञ, ज्ञ और सर्वज्ञ। अल्पज्ञ किसको कहते हैं? अल्पज्ञ की एक परिभाषा, जिसने अभी तक भगवत प्राप्ति नहीं की है, जिसने भगवान को नहीं जाना है, पाया है, वो अल्पज्ञ है। कोई हो, कितना ही बड़ा विद्वान हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, सारे संसार की सारी डिग्रियां एक व्यक्ति के पास हो, और जिसके लिए आप लोग कहें, अरे राम वो बड़ा महाविद्वान है, बड़ा बुद्धिमान है, उसने भगवान को जाना क्या? नहीं, वो तो नहीं जाना। तो भगवान को नहीं जाना है, सुप्रीम पावर को, उसको तुम बुद्धिमान विद्वान कहते हो? ना ना, वो अल्पज्ञ है। एक होता है ज्ञ।
वो ज्ञ क्या होता है? जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया वो ज्ञ है। सूर मीरा कबीर नानक तुकाराम, ये ज्ञ है। इनमें क्या विशेषता होती है? जिस समय जिस सब्जेक्ट का जितना ज्ञान प्राप्त करना चाहे प्राप्त कर ले संकल्प से, उसको ज्ञान कहते हैं। और भगवान क्या है? वो सर्वज्ञ है। यह सर्वज्ञ सर्वविद्यास्य ज्ञानमयं तपः, वेद कहता है वो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ माने क्या होता है? सर्वज्ञ माने अंतर्यामी नहीं। साधारणतया हम लोग समझते हैं ना भगवान अंतर्यामी है, वो अंतर्यामी भी है, लेकिन केवल अंतर्यामी को सर्वज्ञ नहीं कहते। क्यों? क्योंकि अंतर्यामी तो महापुरुष लोग भी होते हैं, योगी लोग भी होते हैं। अरे जो मायाधीन जीव हैं और रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं वो भी अंतर्यामी हो जाते हैं। इसलिए भगवान केवल अंतर्यामी नहीं है। सर्वज्ञ माने अंतर्यामी होना नहीं। तो फिर सर्वज्ञ किसको कहते हैं? सर्वज्ञ की परिभाषा सुनिए। अनंतानंत ब्रह्मांडों में प्रत्येक ब्रह्मांड के, प्रत्येक लोक के, प्रत्येक देश के, प्रत्येक प्रांत के, प्रत्येक जिले के, प्रत्येक ग्राम के, प्रत्येक पोखरे में रहने वाले अनंतानंत जीवों के, अनंतानंत जन्मों के, अनंतानंत संकल्पों को एक साथ जानने वाला, नोट करने वाला, हिसाब रखने वाला, उनका फल देने वाला, परमाणु परमाणु में बैठ करके उसको गमन करने वाला, उसको सर्वज्ञ कहते हैं। ऐसा सर्वज्ञ भगवान, और कहां हम लोग अल्पज्ञ। हमारी बुद्धि में वो सर्वज्ञ भगवान कैसे समाएगा? और ये जो भगवान के बारे में कुछ लोग बोलते हैं ना, भगवान ऐसा होता है, भगवान ऐसा होता है, हाँ, ये भगवान के बारे में नहीं बोलते। तो ये अपनी बुद्धि की लिमिट को बताते हैं। मेरी बुद्धि इतनी लिमिट की है। हाँ? जैसे मान लो कोई 100 मीटर गहरा पानी है, कोई झील है, नदी है, तालाब है, समुद्र है, 100 मीटर गहरा। हाँ, और एक व्यक्ति 1 मीटर का पैमाना लेकर जाए, उसके पास 1 ही मीटर है, और वो उस पानी में डाले और ऊपर आकर कहे मैंने नाप लिया, पानी की गहराई 1 मीटर है। दूसरा आया, उसके पास 2 मीटर का पैमाना था, उसने भी अपना पैमाना डाला, वो ऊपर आया, उसने कहा ये किस बेवकूफ ने कहा है कि पानी 1 मीटर गहरा है, ये तो 2 मीटर गहरा है। तीसरा आया, उसके पास 10 मीटर का पैमाना था, उसने अपना पैमाना डाला, उसने कहा पहले वाले दोनों गधे हैं, पानी तो 10 मीटर गहरा है, ये एक से एक अधिक पैमाने वाले लोग आ रहे हैं, पानी की गहराई को नाप रहे हैं, लेकिन ये पानी की गहराई नहीं बता रहे हैं, ये अपना पैमाना बता रहे हैं, मेरे पास इतना पैमाना है। पानी की गहराई को तो वो नाप सकता है जिसके पास 100 मीटर से अधिक का पैमाना हो, उस लिमिट से अधिक का पैमाना हो, वो पानी की गहराई को नाप सकता है। लेकिन भगवान, अरे वो तो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड को नापने के लिए अनलिमिटेड पैमाना चाहिए, और हमारे पास सारे पैमाने लिमिटेड।
हमारी तो यह हालत है कि जैसे कोई नमक का टेप बनावे, नमक का, और वो समुद्र को नापने चले वो टेप डाल करके, तो समुद्र को तो क्या नापेगा, वो टेप ही समुद्र में घुल जाएगी। ऐसी हमारी बुद्धि का हाल है। इसलिए वो सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। और मैंने आपको बताया वो अनंत विरोधी धर्मों का अधिष्ठान है। तो साधारण मनुष्य की कौन कहे, अरे ब्रह्मादिक भी उसे नहीं जान सकते। जब ये सब्जेक्ट आप लोगों ने सुना तो कुछ निराशा आई। अरे भाई, जब ब्रह्मादिक भी भगवान को नहीं जान सकते तो फिर हमारी कहां गिनती है, हा? लेकिन फिर वेदादिकों ने बताया और साहस दिलाया, हमारी हिम्मत बंधवाई। ऐ मनुष्यों, घबराओ मत, डरो मत। अनंत जीवों ने भगवान को जाना है, जान रहे हैं, जानेंगे। उस अनंत आनंद की उपलब्धि अनंत महापुरुषों को हो चुकी, हो रही है, होगी, डिम डिम घोष किया वेदों ने। तो फिर आपने ये क्यों कहा कि भगवान को कोई नहीं जान सकता? इतना लंबा चौड़ा व्याख्यान क्यों और इतना लंबा चौड़ा वर्णन क्यों? हाँ, ये इतना लंबा चौड़ा जो वर्णन किया गया है वो इसलिए किया गया है कि कोई भी पर्सनैलिटी अपनी शक्ति से, अपने बौद्धिक बल पर या अपनी साधना के बल पर या अपनी तपश्चर्या के बल पर भगवान को नहीं जान सकती। बहुत ध्यान दीजिए, अपनी शक्ति से कोई भी भगवान को नहीं जान सकता है, लेकिन कोई भी भगवान को जान सकता है बशर्ते कि वो भगवान की कृपा को प्राप्त कर ले। भगवान की कृपा के बिना भगवान को कोई नहीं जान सकता। ये अकाट्य सिद्धांत है। इसलिए कल आप लोग निष्कर्ष पर पहुंच गए कि वेद से लेकर के रामायण तक सब धर्म ग्रंथ कहते हैं कि भगवान को भगवान की कृपा से ही जाना जाएगा। तुलसीदास जी कहते यह गुण साधन ते नहीं होई। ये जो भगवत प्राप्ति वाला गुण है ना, ये साधन से नहीं होता। यह गुण साधन ते नहीं होई और तुम्हारी ही कृपा पाव कोई कोई। तुम्हारी कृपा से कोई कोई तुम्हें पाता है, जानता है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, तो स्वामी जी हम समझ गए कि भगवान को भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है। लेकिन एक बात बताइए, हम लोग जरा स्वाभिमानी लोग हैं। ये कृपा वगैरह की बात हमने बहुत सुनी है, कृपा कृपा कृपा। लेकिन ये कृपा मांगना, भिकमंगापन करना, हाथ फैलाना, किसी के आगे गिड़गिड़ाना, ये हमारे सिद्धांत में नहीं। ठीक है, माना कृपा से भगवान को जाना जा सकता होगा, लेकिन मान लो हम ये कृपा वगैरह पर विश्वास न करें, तो क्या भगवान को जानने का कोई और भी मार्ग है? कोई और रास्ता है? और यदि और किसी मार्ग से भगवान को जाना जा सकता हो, पाया जा सकता हो, तो फिर भगवान की कृपा के लिए हम क्यों खुशामद करें? हम खुशामद नहीं करते किसी की।
तो क्या और कोई तरीका है? चलो थोड़ा और मार्गों को टटोलें, क्या और कोई मार्ग भी हो सकता है? और यदि और मार्ग से हमारा काम बन जाए तो फिर कृपा के लिए खुशामद नहीं करना। एक मार्ग और हो सकता है। क्या मार्ग हो सकता है? देखो भाई, हम जीवात्मा हैं, हां, हम आनंद को चाहते हैं। हाँ, ये तो हम लोग समझ गए, अब तक के प्रवचन से ये बात हमारी समझ में आ गई। हम आनंद को चाहते हैं, और आनंद को क्यों चाहते हैं ये भी समझ गए, क्योंकि आनंद स्वरूप भगवान के अंश है। हाँ हाँ, समझ गए। और भगवान सर्वत्र है। हाँ, हम भगवान में ही रहते हैं। हाँ, और भगवान हम में रहता है। हाँ, इसका मतलब हम आनंद में ही रहते। हाँ, आनंद में ही रहते। आनंद सिंधु मध्य तब बासा, आनंद में हम रहते। देखिए, भगवान में हम हैं और हम में भगवान है, ये ऐसा गड्ढमड्ढ है कि आप दूध में पानी मिला होता है उसकी एग्जाम्पल नहीं दे सकते। जैसे दूध में घी व्याप्त होता है, जैसे तिल में तेल व्याप्त होता है, जैसे चकमक पत्थर में अग्नि व्याप्त होती है, ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो हम आनंद को चाहते हैं, आनंद में ही रहते हैं, तो गड़बड़ क्या है? हाँ, गड़बड़ करने वाला है तीसरा तत्व, माया। ये सारी गड़बड़ माया के कारण है, और सब दुखों की जननी माया है। और भगवान का और हमारा जो मिलन नहीं हो रहा है, इसके बीच में माया है। तो बहुत सिंपल बात, बस किसी प्रकार से ये माया हट जाए, ये माया हमारा पिंड छोड़ दे यदि, तो जहां बैठे हैं वहीं तुरंत तत्काल आनंद का अनुभव हो जाए। अरे भाई देखो, इतनी सी तो बात है ना। हम क्या हैं? मायाधीन। और भगवान क्या है? मायाधीश। मायाधीन, मायाधीश। तो न और स का ही तो झगड़ा है। हम मायाधीन, ओ भगवान मायाधीश। तो हम ये नहीं कहते कि हमको मायाधीश बना दो, लेकिन मायाधीन की जगह हम मायातीत हो जाएं। तो किसी प्रकार, किसी तरह से, किसी उपाय से यदि माया हमारा पिंड छोड़ दे, माया से छुटकारा मिल जाए, तो फिर भगवान की कृपा की खुशामद करने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ा सीधा सा मार्ग। सुनने में तो ये मार्ग बड़ा सरल लगता है, लेकिन है ये दो कौड़ी का, ये काम नहीं आएगा। क्यों? अरे आपने बड़े आराम से बोल दिया माया पिंड छोड़ दे। ये माया क्या है? जानते हैं माया क्या है? मायाम तु प्रकृतिम विद्यान मायिनम तु महेश्वरम तस्यावयव भूतैस्तु व्याप्तम सर्वमिदं जगत। वेद कहता है ये माया उसी भगवान की पावर है। परास्य शक्ति
शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च।